देखो हम लोग आज मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन इसको हम लोग कहते हैं सफेद मिति, है ना। तो मेंसुरेशन में अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो है दो तरीके के फिगर को पढ़ना है। एक हमारे पास पढ़ना है 2D, क्या पढ़ना है 2D फिगर, है ना। और एक हम लोगों को पढ़ना है 3D फिगर, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि 2D फिगर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और 3D फिगर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 2D फिगर वह होगा जिसका हम लोग जो है ना, जिसका हम लोग इमेज को ड्रा कर सकते हैं, नहीं जो एक बाउंडेड होता है, जिसका एरिया निकल सकता है। 3D फिगर वह होता है जिसका एक थिकनेस भी होता है, एक मोटाई भी होता है, एक हाइट भी होता है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2D फिगर में सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल आता है ना, जिसे हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब त्रिभुज के बहुत सारे टाइप होंगे, है ना। सारा टाइप जो है हम लोगों को, जितने तरह के टाइप होंगे सारा ट्रायंगल हमारा क्या आएगा 2D में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग कहते हैं वर्ग, है ना। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है रेक्टेंगल, जिसे हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। चौथा हमारे पास आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, क्लियर। इसके बाद पांचवा हमारे पास आता है रोम्बस, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज, है ना। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रापेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास ऐसे तो एक चतुर्भुज ऐसा भी होगा जो इरेगुलर होगा, यानी कि अलग अलग उसका साइड होगा। इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, यानी कि विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्किल, है ना, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। तो हमारे पास अब देखो सर्किल में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसके बाद स्क्वायर में हम लोग, रेक्टेंगल में, सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सर्कल में तुम लोगों को बहुत सारा चीज आएगा, है ना। तो 2D फिगर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये है। अब है 3D फिगर की बात, जिसमें थिकनेस होगा जैसे क्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं घन। दूसरा है क्यूबाइड, जिसको हम लोग कहते हैं घनाभ, है ना। तीसरा हमारे पास है सिलेंडर, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेलर के नाम से जानते हैं। चौथा हमारे पास है कोन, जिसको हम लोग शंकु के नाम से जानते हैं, नहीं। उसके बाद पांचवा हमारे पास है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिज्म, नहीं,
प्रिज्म को प्रिज्म ही हम लोग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिरामिड। नहीं, पिरामिड को हम लोग पिरामिड ही कहेंगे। इसके बाद हमारे पास एक बाल्टी जैसा हो जाता है जिसको हम लोग फ्रस्टम के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होगा, बाल्टी होगा। नहीं तो हमें जो है 2D और 3D में ये सारे चीजों को हम लोगों को पढ़ना है ना। अब सर्किल जो हम लोग देख रहे हैं तो सर्किल में हम लोगों का सर्कुलर पाथ भी आ जाएगा। नहीं तो हम लोग रिंग वगैरह जिसको कहते हैं, वृत्ताकार रास्ता कहते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो हम लोगों को 8 और 8 इधर है ना, दोनों मिलाकर के हम लोगों को 16 वो टॉपिक को पढ़ना है। नहीं, ये 16 टॉपिक को पढ़ोगे तब जाकर के जो है मेंसुरेशन तुम्हारा क्लियर होगा। नहीं तो अब हम करेंगे क्या कि पहले 2D से रिलेटेड सारे फिगर और फॉर्मूला को हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद 3D में हम लोग आएंगे और टोटल फिगर को और उसके फॉर्मूला को समझेंगे, है ना। साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टी को देख करके हम लोग चलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि क्या क्या पढ़ना है, ये चीज हम लोगों को पता चल गया। अब चलो इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं कि आखिर इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। यह भी तो जानकारी होना चाहिए हम लोगों को ना, क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो हम लोग देख लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास ट्रायंगल शुरू होता है ना। हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं ट्रायंगल, जिसको हम लोग त्रिभुज कह रहे हैं। तो पहला चीज है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास चलता है। जैसे अगर कोई तुम्हारे पास ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। और यहां से जो तुम 90 डिग्री ड्रा करते हो, परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, इसको लंब कहते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं, इसको बेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। ये हमारा देखो अब होगा क्या कि जिस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन होगा, जिस कंडीशन में क्वेश्चन होगा हमें क्या करना होगा, उसी कंडीशन में उसको सोल्व करके निकलना होगा। क्लियर। अब दूसरा हमारे पास फिर आता है कंडीशन। फिर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब हम उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को 2 साइड दिया हुआ है और बीच का एक एंगल दिया हुआ है। जैसे 2 साइड हमारे पास ए और बी है और बीच का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है ना। तो ऐसे केस में ये होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अगर हमारे पास 2 साइड और बीच का एंगल अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हाफ ए बी साइन थीटा। क्लियर है। इसके बाद तीसरे दौर में अगर हम लोग चलते हैं, फिर से अगर हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास तीनों साइड मालूम है, तीनों साइड क्या हो मालूम, देखो यहां पर क्या बोले कि 2 साइड और बीच का एंगल मालूम था, यहां पर बेस और हाइट मालूम था। अगर तीनों साइड मालूम है तो हम लोग हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं, S =
इक्वल टू होता है a प्लस डी प्लस सी बाई 2। एस हमारा आधा परिमाप होता है ना, सेमी पेरीमीटर होता है। परिमाप निकालने के लिए तीनों साइड को हम लोग जोड़ते हैं। यहां पर तुम लोग एस जब निकालोगे तो तीनों साइड को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो है हम लोग एस निकालेंगे, 2 से भाग देंगे और तब हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा ये रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये तो अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अलग अलग कंडीशन में निकाल रहे हैं, है ना। इसके बाद देखो कहानी क्या होता है। अब हम लोग यहां पर आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना। 4 नंबर पर हम लोग आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों साइड हम लोगों का बराबर होता है ना। तीनों साइड हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास चलता है ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब इसका कोई एक हाइट भी होगा, इसका क्या होगा, कोई हाइट भी होगा। तो ये हाइट कहो या मीडियन कहो, माध्यिका कहो या एंगल बाइसेक्टर कहो, यानी कि अगर हमसे इसका हाइट अगर निकालना हो या मीडियन निकालना हो, है ना, या हाइट का मतलब एल्टीट्यूड है ना, मीडियन निकालना हो या एंगल बाइसेक्टर निकालना हो, एंगल को 2 भाग में बांटने वाला निकालना हो, तो ये सारे के सारे चीज जो है एक ही होते हैं √3/2 इंटू साइड। ठीक है, अगर हाइट भी निकालने के लिए कहेगा तो वही होगा, मीडियन भी कहेगा तो वही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी कहेगा तो हम लोगों का। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो यहां पर अब कहानी आगे बढ़ता है। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है यानी कि परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने का मतलब है कि तीनों साइड को तुम जोड़ दो। किसी भी ट्रायंगल में अगर परिमाप को निकालना है तो सारे साइड को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। अगर हम लोगों को कहीं भी इस तरीके का डिस्कस अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, करके निकल जाएंगे। ये तो अभी हम डिस्कस किए एरिया का, हाइट, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर का, पेरीमीटर का। अब होता है कि अगर कोई तुम्हारे पास सर्किल है ना, अगर सर्किल है और वह सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को टच कर रहा है, नहीं तो इसको रेडियस जो होता है इसको इनर रेडियस कहा जाता है, अंतः त्रिज्या, और इसको बोला जाता है इन सर्किल, इन सर्किल, और इसको बोला जाता है इन रेडियस। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त और इसको कहते हैं अंतःत्रिज्या। ठीक है, तो अगर हमसे कोई जरूरत पड़ा कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो, है ना, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक बात मान लो कि ये 2:1 में बढ़ता है। ठीक है, ये अंतः त्रिज्या है और ये परित्रिज्या है, यानी कि इन रेडियस है और ये क्या है, सर्कम रेडियस है। तो टोटल 3 में एक हिस्सा हमारे पास इन रेडियस होता है हाइट का, तो इसमें अगर 3 से तुम भाग दे दो
तो 2√3 हो जाएगा। अगर हम √3/2 इंटू 3 करें तो नीचे 2√3 हो जाएगा। तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड बाई 2√3। नहीं, अब इसके बाद हमारे पास आता है सर्कम रेडियस। अभी हम सारा डिस्कस कर रहे हैं किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सर्कम रेडियस का मतलब होता है कि ये वाला जो बाहर का सर्किल है उसका जो रेडियस होता है इसको बोला जाता है सर्कम सर्किल। क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो a/√3 होता है। इसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त, परिवृत्त, और इसको हम लोग कहते हैं परित्रिज्या। क्लियर है ना? चलिए इसको पहले नोट किया जाए। हाँ, फोटो ले लो। मोबाइल ला हो गया। अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में चल रहे हैं, है ना? और याद रखना एग्जाम में हम लोगों को डायरेक्ट इन रेडियस, सर्कम रेडियस या इन सर्किल का एरिया निकालने के लिए, जब रेडियस निकाल लोगे तो एरिया निकलेगा, बाद में सर्किल पढ़ेंगे। सर्कम रेडियस निकाल लोगे तो एरिया निकलेगा, है ना? तो हमारे पास जो है अभी चल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी क्या चल रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा है ना? अब देखो, अब एक बड़ा ही पॉपुलर बात है, ठीक है। पॉपुलर बात यह है कि अगर कोई इक्विलेटरल नहीं चल रहा, ध्यान में रखना, 5वां नंबर नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई तुम एक पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लो कहीं भी, जैसे सपोज हम लोग यहां पर ले लिए, इसके अंदर के पॉइंट से तुम सब पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, लंब खींच लो, सब पर हम बोल रहे हैं। सब पर मतलब क्या है? तीनों वाला साइड है। सब पर मतलब 10-20 को थोड़ी होगा, है ना? तीनों पर तुम लंब डाल दो, तो यहां पर इसका नाम तुम H1 दे दो, इसका नाम H2 दे दो, और इसका नाम क्या दे दो? H3 दे दो। 90 के सिंगल है तो सिंबल किसका होता है? जहां ऐसे बना दिए समझ लो कि 90 डिग्री। तो याद रखना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट O से सब पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ना? सब पर क्या किया गया है? यानी कि अगर L, M और N जो हम लोग देख रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में एक बात ध्यान में रखना कि तीनों को जो तुम जोड़ोगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू इसका हाइट हो जाता है। मतलब कौची? अरे भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना, तीनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर होगा, यानी कि हाइट के बराबर होगा। और हाइट जो है किसके बराबर है? √3/2 इंटू साइड के बराबर है, यानी कि √3/2 इंटू साइड। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एकदम माइंड में सेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तुमको करेगा क्या
ये दे देगा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी समबाहु त्रिभुज में, उसके अंदर के एक पॉइंट से, है ना, तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, लंब खींचा गया है ना, और वे तीनों साइड पर जो लंब खींचे गए हैं उसकी जो लंबाई है तुमको 2, 3 और 4 मान लेके दे दिया। तो 2, 3, 4 को जोड़ोगे तो 9 होगा। 9 तुम्हारा हाइट होगा। 9 तुम्हारा क्या होगा? और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 इंटू साइज। क्लियर है? यहां तक क्लियर ना? तो अगर हमारे पास ऐसा अगर केस आता है तो हम लोग इसको सॉल्व डालेंगे, है ना। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित अगर बात आता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित हमारे पास इतने सारे बात आने वाले हैं। दूसरी चीज है कि जो तुमको बताए थे इन रेडियस और सर्कम रेडियस, है ना, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल नहीं, बल्कि ये हम बता रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, ये क्या करता है, इसको 2:1 में बांटता है। तो अब तुमको ध्यान में रखना कि हम इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, सर्कम रेडियस को r से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमारे पास अगर कहा जाए कि इन रेडियस रेशियो सर्कम रेडियस इसका जो रेशियो होता है 1:2 होता है। यह भी माइंड में डाल लेना। कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस का रेशियो क्या होता है, तो डायरेक्ट हम लोग 1:2 लिखते हैं। कभी कभी दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो पूछता है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे। एरिया का पूछेगा तो 1:4 हो जाएगा। रेडियस पूछेगा तो 1:2 और एरिया पूछेगा तो 1:4। क्लियर है? एरिया अगर जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1:4 करेंगे। ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी। अब देखो, पूरा हम लोग ट्रायंगल को पहले जो है एक बार में हम लोग समझते हैं, ठीक है। पूरा ट्रायंगल हमारा एक जगह पर रहेगा। इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रायंगल ही है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा 4 नंबर में इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित था, है ना। अब 5 नंबर में आते हैं, तो इक्विलेटरल में ही लिखवाए है ना। 5 नंबर में फिर से देखो, कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है। हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ना, किसी एक ट्रायंगल में ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में साइड इसका हमारा अलग है नहीं, और ये जो है इन सर्किल है। इन क्या है? सर्किल है। तो इस पर जो तुम परपेंडिकुलर ड्रा करोगे रेडियस होगा, यह भी रेडियस होगा और यह भी रेडियस होगा, क्योंकि टच कर रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त और अंतःत्रिज्या। तो इसको हम लोगों का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ये होता है 1/2 इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास है वो हमारे पास पेरीमीटर है, परिमाप है ना। तो अगर कभी कभी क्या होगा कि तीनों साइड हम लोगों को मालूम रहेगा और ई रेडियस मालूम रहेगा। अगर तीनों साइड और रेडियस अगर हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम हो? तीनों साइड और क्या मालूम हो?
रेडियस अगर मालूम हो तो हम लोग जो है ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो अभी पूरा हम लोग ट्रायंगल पर चल रहे हैं। अब एक कंडीशन हमारे पास होता है कि अगर मीडियन दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, मीडियन अगर दिया हुआ रहेगा, यानी कि अगर मान लिया जाए कि इफ, है ना, इफ मीडियन का नाम M1 दे देते हैं, M1 M2 M3 आर मीडियन, मीडियन माने माध्यिका, मीडियन माने अगर M1 M2 M3 मीडियन हो नहीं ऑफ ए ट्रायंगल, किसका, किसी त्रिभुज का अगर ये तीनों क्या हो, मीडियन हो नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है, एरिया ऑफ क्या करना है, ट्रायंगल अगर निकालना है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अब ये मीडियन हमारा अलग अलग हो सकता है, मीडियन जो हमारे पास होगा वो अलग अलग केस में हो सकता है। तो पहले क्या करना कि ये 3/4 कर देना गुने एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग M1 M2 M3 एज साइड्स। मतलब समझा, कहने का मतलब है कि अगर मीडियन दिया हुआ है तो तुम करना क्या कि मीडियन को साइड समझ लेना। मीडियन को क्या कर लेना, मीडियन को साइड समझ करके, और उसको जब मीडियन को साइड समझेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ना। क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग M1 M2 M3 एज साइड, M1 M2 M3 को साइड समझ करके एरिया निकाल लेना, और निकालने के बाद उसमें 4/3 से क्या कर देना, गुना कर देना। क्लियर है। हम क्या बोले कि जब भी ऐसा केस अगर तुमको लगे कि मीडियन दिया हुआ है तो सीधा उसको समझना है कि साइड है, रहेगा मीडियन, समझना है क्या, साइड, साइड समझ के एरिया निकाल लेना है। नहीं, साइड समझ करके क्या समझना है, एक जैसे मान करके कि हमको 3 4 5 दिया हुआ मीडियन, तो ये हम समझेंगे कि साइड है, साइड है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अरे भाई 3 4 5 डिफरेंट नंबर है, चाहे वो जो कंडीशन में मिले हो, तो एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बेस इनटू हाइट करेंगे, ये तो हाइपोटेनस ना हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, एक बेस एक हाइट ये बनेगा, और इसमें प्रेम पूर्वक 4/3 से गुना कर देंगे। समझा, हमें क्या करना है, इसमें 4/3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फोटो लीजिए। अब देखो, अब है 6 नंबर, है ना। 5 में तो 5 ये था, 6 ये था, 7 नंबर, 7 होगा। 5 में तो हम लोग इन सर्कल वाला बनाए थे, उसके बाद 6 में हमारा ये था, 7 में देखो हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल।
मतलब समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, लंब जिसको हम लोग कहते हैं, ये बेस होता है जिसे आधार कहते हैं, और ये कर्ण होता है जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। इससे भी होता है। तो पहला चीज हर बच्चा जान रहा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ये हमें बताने की जरूरत नहीं। क्लियर? ये हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, 1/2 इंटू बेस परपेंडिकुलर, ऊंचाई होता है, ऊंचाई यहाँ एच से हाइपोटेनस लिख दिए हैं, एच लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एच से हाइट हम लोग का होता है, एच से हाइपोटेनस भी तो होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एच हाइपोटेनस को लिख दिए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इनटू क्या, बेस, है ना। ये तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अब क्या क्या जरूरत पड़ता है ये जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखो हमें जरूरत पड़ेगा अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम अगर अंदर जो सर्किल ड्रा करते हो, इसको इन सर्किल कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं। अंदर का सर्किल है, तीन सर्किल है, इसका कुछ रेडियस होगा, इसको इन रेडियस कहते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें, पहला तो फॉर्मूला एरिया का निकला, दूसरा अगर हम कहें कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए P और B को जोड़ेंगे और H को माइनस करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ेंगे और हाइट लेंगे, हाइपोटेनस मान करके चलो, ठीक है। हाइपोटेनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद जो है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में बाहर से सर्किल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है ना, तो ये जो हमारे पास होता है सर्कम रेडियस होता है, ये क्या होता है, परित्रिज्या। सर्कम रेडियस हम लोग परित्रिज्या को कहते हैं। तो सर्कम रेडियस, अगर सर्कम रेडियस अगर निकालना है तो हाइपोटेनस का आधा करेंगे, हर जाकर के हाइट का आधा इसको नहीं करना चाहिए, हाइपोटेनस का क्या करेंगे हम, आधा कर देंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा अगर हमारे पास सिचुएशन अगर आता है ना, कभी भी सिचुएशन ऐसा अगर हम लोगों को आता है तो ध्यान में रखना। तो देखो पता क्या चला हम लोगों को कि इन सेंटर अंदर होता है, इन सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है। सर्कम सेंटर हमारा इसके मिड पॉइंट पर होता है, हाइपोटेनस के ठीक बीच में होता है। ऑर्थो सेंटर हमारा यहां पर होता है, ऑर्थो सेंटर जो हमारे पास होगा, लंब केंद्र जो हमारे पास होगा वो यहां पर होगा। क्लियर है? इसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, और यहां पर जो केंद्र होगा वो हमारा लंब केंद्र होगा, ठीक है। यहां पर जो केंद्र होगा वह क्या होगा, लंब केंद्र होगा। क्लियर है? तो देखिए हम इसमें डिनोट करते हैं, बी और सी नाम दोनों, नहीं तो बन जाएगा खिचड़ी। 4 नंबर, ठीक है।
देखो अरे बी नंबर, देखो ये जो है ना, ई होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, लंब, जानते हो बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां पर होता है, तो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पर, समझा? 90 डिग्री वाला किस पर? वर्टेक्स पर। ये जो होता है ठीक पीछे बीच, ये होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हाइपोटेनस के ठीक बीच में होता है, नहीं? और जो अंदर तुम सर्किल ड्रा करोगे ये होता है इन सेंटर, ये क्या होता है? इन सेंटर होता है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया कि अगर इन रेडियस निकालना है तो तीनों को पी और बी को जोड़ के हाइपोटेनस को माइनस करो, कर्ण को माइनस करो। अगर सर्कम रेडियस हम लोगों को निकालना है h/2, तो h/2 का मतलब हाइपोटेनस बाई 2, कर्ण बटा 2 हम लोगों को लिखना है, नहीं? और तीनों बातें यहां पर हम लोगों को दिख गया कि कौन जो है कहां कहां पर होता है। क्लियर है? और एक बात और हम लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि अगर तुम लोग मिड पॉइंट अगर लेते हो, नहीं, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, जैसे ये वाला और ये वाला बराबर है ना, तो अगर ये तुम्हारे पास एम है तो यह भी तुम्हारे पास उतना ही है, यानी कि AM बराबर MC बराबर MB होगा। काम करेगा कहां पर पता है? दे देगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट यानी कि कर्ण का मध्य बिंदु और शीर्ष से बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम जस्ट कर्ण का क्या करोगे? आधा कर दोगे। जब ये मिड पॉइंट है तो टोटल का क्या होगा? आधा ये होगा। तो हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर तुमको पता है तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं पता रहेगा डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। फोटो हो गया? ये हमारे पास 7 नंबर 8 नंबर। अभी तुमको बताए थे कि अगर मीडियन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बताए ना कि मीडियन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको साइड मान करके क्या करेंगे, उसको साइड मान करके हम लोग एरिया निकालेंगे और 4/3 से गुणा कर देंगे। अब देखो आगे का कहानी क्या कर रहा है। अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, 8 नंबर, इफ एल्टीट्यूड का नाम हम लोग A1 A2 A3 आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल का तीनों शीर्ष रंग दिया हुआ हो, तीनों ऊंचाई दिया हुआ हो, समझा? क्या दिया हुआ है? तीनों अगर ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, जैसे एक बात बताते हैं, जैसे तुम एक ट्रायंगल देखो, ई है तुम्हारा A1, A1, ये है A2 और ये क्या है? तो ये तुम्हारे पास A1 है। यहां से तुम जो ड्रा किया, इस पर जो 90 डिग्री बनाया, ये तुम्हारे पास A2 है, और यहां से जो 90 डिग्री तुम बनाया, ये तुम्हारे पास A3 है।
यानी कि तीनों अगर हाइट केवल दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स होता है ना, 3 शीर्ष होता है ना, तीनों का अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट अगर दिया हुआ है, और तब अगर हम लोगों को एरिया निकालना है, या एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्ष लंब, क्या होता है शीर्ष लंब, यानी कि हमारे पास अगर जो है क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास A1 A2 A3 तीनों शीर्ष लंब दिया हुआ है, यानी कि कुछ दिया हुआ रहेगा 3 4 5 6 8 10 कुछ भी दिया हुआ रहेगा, एरिया निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, ठीक है, ऐसे पहुंची 1/A1 प्लस 1/A2 माइनस 1/A3, एक बार 3 को माइनस किए, 1/A1 प्लस 1/A3 माइनस 1/A2, अब 2 को माइनस किए, और फिर हम लोग 1/A3 प्लस 1/A2 माइनस 1 पर सीजीएल में इससे रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगर तुमको तीनों साइड अगर तीनों एल्टीट्यूड अगर दिया हुआ है, तुम क्या करोगे, ये काम कर सकते हो। अब तुम्हारे माइंड में लग रहा होगा सर बहुत समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, 3 एल्टीट्यूड्स अगर दिया हुआ है, और ये हमारे पास दिया हुआ है 2 3 और 4, हमको एरिया निकालना है ना, तो तुम करना कुछ नहीं, 1/2 1/3 और 1/4 करोगे ना, एलसीएम तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब 6 यहां पर आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, तो बड़ा ही आसान तरीका है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 12 नीचे रहेगा, और 6 4 10 और 3 13, फिर क्या करोगे, अबर में 2 को जोड़ को तीसरा का घटाएंगे, 6 4 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 3 9 में से 4 को घटाएंगे 5, और 4 3 7 में से 6 को घटाएंगे 1, सब में एक बार 12 हमारे पास 12 है कि नहीं, बन गया 12 12 144 रूट, है ना, बाहर चल जाएगा ना। तो यहां पर 35 में 13 से गुना करेंगे, 300 455, आंसर हो गया, है ना। देखो हम किए यही काम, हम किए यही ना काम, हम क्या किए, 4 को नीचे 12 12 12 हो जाएगा, एक बार तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, लिख लिया है अलग से, फिर एकक को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, घटाना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे घटाते जाएंगे लिखते जाएंगे हम लोग। तो रियल में है तो देखने में फॉर्मूला ये बहुत बड़ा, लेकिन बनाने में टाइम हम लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास भले ही बड़ा है, लेकिन सोल्व करने में हम लोगों को जरा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्लियर है ना। चलिए फोटो ले लो, हो गया। अब देखो सात नंबर का 8 नंबर, 8 8 ना 9 नंबर देखो, अब क्या होता है, 9 नंबर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे सामने जो है, ठीक है,
केस कुछ ऐसा मिल जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी, और इसमें एक कुछ ऐसा है डी और ई। इससे रिलेटेड जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को सीजीएल में पूछा था 2018 में, ठीक है। इसी के बेस पर इसमें एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई रेशियो निकलेगा। देखो, अगर तुमको लग रहा है एक एंगल दोनों में है, एक एंगल क्या है दोनों में है, तो हम लोग करेंगे क्या कि एबीसी का जब चलेंगे तो ए बी गुने ए सी हमारा ऊपर होगा, ठीक है, और ए डी ई में जब चलेंगे तो ए डी गुने ए ई हमारे पास नीचे, ठीक है। ये हम लोगों का सीजीएल 2018 में इसी पर बेस्ड हम लोगों का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते समय डिस्कस हम लोग करेंगे। इसके बाद 10 नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, जिस पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास फिगर कुछ ऐसा हो, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमारे पास फिगर कुछ ऐसा हो, मतलब ये वो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास यहां पर बन रहा है ए डी और ई, दिख रहा है दो को ट्रायंगल। तुम देखोगे तो यहां पर दोनों का वर्टेक्स है, दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स एक जगह है कि नहीं, यहां भी दोनों का एक जगह था। तो तुम यहां पर करोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एबीसी लेना है बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को लेना है ना, तो एबीसी में इस पर दो को साइड है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ए बी गुने ए सी, ए बी गुने क्या ए सी, और इसमें जब चलेंगे तो ए ई गुने ए डी, ए ई गुने क्या ए डी। ये दोनों पर हम लोग अगर कहें तो हमारे पास सीजीएल 2018 में इस पर जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को इस पर आया हुआ। चलो इसका फोटो, ट्रायंगल तो हम लोग खत्म कर ही लेंगे ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन निकलेगा सारा का सारा तुमको जो है ट्रायंगल से निकलने वाला है, ठीक है। सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ट्रायंगल से निकलेगा। अब देखो आगे, जैसे 11 नंबर, कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, और इस ट्रायंगल के साइड पर कोई एक पॉइंट ले लो एम, नहीं, और यहां पर डीएम और एमसी का जो रेशियो है वह ए रेशियो बी दिया होगा, क्या दिया होगा, तो ये दो को जो ट्रायंगल बनेगा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, इसका रेशियो देखो, ये दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा साइड के रेशियो के बराबर होगा, नहीं, जिस रेशियो में साइड को बांटेंगे उसी रेशियो में ये क्या होगा, क्लियर है। जो साइड का रेशियो होगा वही हमारा दोनों में क्या होगा, ट्रायंगल का रेशियो। अब देखो 12 नंबर इसी पर बेस्ड, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो यहां पर अगर हम तुमसे ये कहने की कोशिश करें कि ये हमारा मीडियन है, माध्यिका है,
AD माध्यिका है, तो ये दोनों बराबर बराबर बटेगा। क्या कर रहा है मोबाइल में? हाल है। AD अगर माध्यिका है तो माध्यिका करता क्या है कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो मान करके चलो कि ये 12 12 दोनों तरफ लिखा दो। अब कहेगा सर एक एक लिख दीजिए, लिख देते एक एक लिख, अभी 12 लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो तुम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देख रहे हो, ये इसको 2:1 में बांटता है। तो 12 हमारा 2:1 में जब बटेगा, है ना, 12 जब 2:1 में बटेगा तो एक तरफ हमारे पास लो ना, ये 1:2 में है ना, तो ये 1 बनेगा तो ये 2 बनेगा नहीं। और अगर हम यहां से भी मीडियन अगर खींच दें ऐसे, नहीं तो ऐसे केस में यहां पर जो 6 को जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कब? जब AD BE और CF मीडियन हो। क्या हो? मीडियंस हो, यानी कि माध्यिका हो। अगर माध्यिका होगा तो ये सारा जो हम लोगों का ट्रायंगल जो दिख रहा है माध्यिका है, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं बोलो, मीडियन है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आता है और मीडियन क्या करता है, दो बराबर भाग में इसको बांटता है, ठीक है। एक तो हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रहेगा। अब होता है कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल में ये हमारा G से होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। G से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर तीनों से मिलाते हो तो ये तीनों हमारा आपस में बराबर होता है। वही बात तो होगा कि दो एकरा में ट्रायंगल आ रहा है, दो को इसमें आ रहा है, दो को इसमें आ रहा है, क्लियर है। तो ये चीजें हम लोगों को यहां पर दिख गया। अब देखो एकदम फिगर से माइंड में सेट रखो, जी जो है क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, क्लियर है। अब हम इसी में फिगर को फिर से बनाते हैं। तुमको जानते हो ये फिगर अगर ध्यान में रहेगा ना तो एग्जाम में तुमको सवालों को करना आसान हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम मिड पॉइंट को मिला दिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, देख लो पूरा जो है ना हम मिला दिए यहां पर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अभी तो तुम बोल सकते हो ना कि सब 4 4 हम लिख सकते हैं। अरे जब बराबर है तो हम लोग 4 4 भी तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। अब जरा सा बताना कि जब तुम मिड पॉइंट से यहां पर जब मिलाओगे इसको क्या करोगे, मिड पॉइंट से जब तुम मिलाओगे तब देखो कहानी क्या बनता है ना। ये हमारे पास 1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ये 1 और ये 3, ऐसे ही एकदम फिगर बना करके लिख लो। एग्जाम में तुमको क्या होगा कि कभी तुमको इसका एरिया निकालने के लिए पूछते हैं, कभी हमसे क्या पूछेगा, इसका एरिया निकालने के लिए हमसे पूछते हैं, समझा। जब इसका पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा तो ध्यान में तुम लोग करना क्या कि फिगर को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगर मान के चलो कि हमसे दे दिया पूरा का एरिया दे दिया और केवल इसका पूछ रहा है, तो पूरा है 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 में 1 है,
24 में कितना है? अगर इतना पूछेगा तो 24 में 2 है नहीं? अरे अब उसके हिसाब से रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। जब पूरा आपको मान लेंगे 96 दे दिया, 24 चौके 96 दिया है, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, या 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये क्या है? गुरुत्व केंद्र है नहीं, यानी कि एडी बीई और सीएफ क्या है? मीडियन है। एडी बी और सीएफ क्या है? मीडियन है। एडी बीई और सीएफ क्या है? मीडियंस है। एडी बीई और सीएफ क्या है? मीडियन माने माध्यिका। क्या बात लिखा है? लिखा है ना? क्लियर है? याद रखना ये सब का तुमको यूज जो है ना डायरेक्ट होने जा रहा है तुमको, ठीक है? याद रहेगा तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं याद रहेगा पश्चाताप करोगे। चलो हो गया, चले आगे। इसमें थोड़ा सा और, उसके बाद ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा। अब तुमको ट्रायंगल का सारा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, ठीक है? जैसे अब देखो, कभी कभी देखो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, 14 बताना। अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें एबीसी में जो देख रहे हैं ये डीई पैरेलल है बीसी का। डीई क्या है? पैरेलल है ई का, बीसी का, ई का। हाँ बीसी बड़ा क्या पैरेलल है ना? पैरेलल अगर है और मान करके चलो कि ऐसे केस में पैरेलल अगर है तो ध्यान में रखना, अगर ये समानांतर है ना, अगर समानांतर है तो ऐसे केस में हम लोगों को यहां पर जो है क्या लिखना है समझ नहीं, ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल अगर है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है एडीई, इसका रेशियो निकालना है। तो एबीसी में अगर देखोगे तो 1 और 1 2 हो रहा है साइड, और इसका 1 हो रहा है, यानी कि 4 रेशियो कितना? तो छोटा वाला 1 करना 4 होगा, है ना? अब हम यहाँ पर करते क्या है कि मात्र फिगर से डिनोट करके दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? जैसे मान करके चलो कि ये 3 है और ये 4 है, तो 3 के स्क्वायर 9, 3 और 4 7 के स्क्वायर 49, तो ये 40 बन गया क्या? ये पूरा ना 49 हो रहा है, 49 हो रहा है कोची पूरा ना, अधूरा हो रहा है। लो हम बांट दिए ऐसे 2 1 1 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5, 4 का स्क्वायर 16 में से 9 घटेगा 7, 25 में से 16 घटेगा 9, पूरा में से इसको घटाओगे, जैसे 25 में से 16 घटाएंगे 9। तो होता क्या है कि कभी इसका एरिया पूछेगा, कभी इसका पूछेगा, कभी इसका पूछेगा, कभी इसका पूछेगा, कभी हो सकता है कि ये ट्रायंगल का पूछ देगा तो 9 हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से जब भी अगर जिस वे में हम लोगों को देगा हम उसी वे में इसको बांट देंगे। जैसे ये है 2, ये 3 और ये 4, तो 2 का स्क्वायर 3 और 2 5, 50 25, तो बचेगा 21, 9 9 81, 81 में से 25 को घटाएंगे, समझ आया? तीनों पार्ट का हमारे पास जो है
रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो यहां तक अगर तुम लोग माइंड में रखोगे तो ट्रायंगल से रिलेटेड तुम्हारा सारा दुख दर्द जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं।